Good morning, students. So yesterday we have seen the river crossing, yeah, which on 5th of February 1984. Now today we will see the rock climbing. The incident was happened on 10th of February 1984. We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. No, so they have to climb about 15 kilometers if they want to reach to Tekla village. It was at a height of 1600 meters. तो वो ज़मीन से 1600 मीटर्स तक की हाइट पर था। क्या? टेकला विलेज। अवर रस्क सैक हैड ऑल दैट वी मे नीड। उनका जो रस्क सैक था, उनकी जो बैग थी, उसके अंदर क्या क्या था जो उनको ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवेल, सोप, विंड चिटर, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks. So these are the things which their rusk sacks have. Now we could see fruits and vegetables growing in the steppe fields. उन लोगों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी दिखते थे जो स्टेप फील्ड्स के अंदर ग्रो करते थे। स्टेप फील्ड्स यानी ऐसी जगह जहाँ पर माउंटेन के ऊपर कुछ कुछ जगहों पर फील्ड होते हैं और जिनके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हो। वी सॉ कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग अ 90 मीटर्स हाई फ्लैट रॉक। उन लोगों ने क्या देखा? कर्नल राम सिंह को देखा जो 90 मीटर्स की हाइट पर एक फ्लैट रॉक पर खड़े थे विथ पैग्स एंड रोप्स, जिनके पास पैग्स और रोप्स थी। नाउ we had been told to first observe the rock carefully and identify holes. उन्होंने पहले ही बोला था कि पहले वो जो रॉक है, वो जो माउंटेन है, उसको केयरफुली देखो और आइडेंटिफाई करो कि क्या उसके ऊपर हम हमारे जो पैग्स डालेंगे, जो हुक्स डालेंगे, वो वहाँ पर रह पाएंगे, हमारा वज़न है वो उठाकर हमें वहाँ तक चढ़ पाएंगे हम लोग, ऐसा ऑब्जर्व करने के लिए बोला। प्लेस वेयर वी कैन पुट अवर हैंड्स एंड फीट, और वो ऐसी जगह जहाँ पर वो अपने हाथ और पाँव रख सके। अब आप लोग जानते हो कि कोई भी माउंटेन, यहाँ पर देखो ये चढ़ रही है माउंटेन के ऊपर, तो वहाँ पर उन्होंने एक रोप भी बांधी हुई है, प्लस कि उनके पैर देखो माउंटेन के ऊपर है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अच्छे से खड़ी रह सके। अगर वो खड़ी नहीं रह पाएगी तो वो गिर जाएगी। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, और आज वो एक हिम्मत के साथ आई है, इसलिए वो क्या बोल रही है कि मैं आज बैकआउट नहीं करूँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, वो सबसे पहले खड़ी रही। अवर इंस्ट्रक्टर ट्राइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, उनके इंस्ट्रक्टर ने एक रोप को अपनी कमर के ऊपर बांध दिया। He put the ceiling and held the thick rope which was hanging, और उन्होंने स्लिंग को भी बांधा जो रोप के ऊपर हैंग कर रही थी। He started climbing as if he was running up, उन्होंने चढ़ना शुरू किया और वो इतनी स्पीड से चढ़ रहे थे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो वहाँ पर दौड़ रहे हैं। I also put my sling back but as I took my first step I slipped, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी हिम्मत के साथ अपनी स्लिंग वो रोप के ऊपर बांध दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला स्टेप लिया वो फिसल गई। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और वहीं पर वो झूलने लगी, वो स्विंग करने लगी रोप के ऊपर। Keep your body at an angle of 90 while climbing. I heard. Keep your back straight. Do not bend. तो और उनको कैसी आवाज़ सुनाई दी कि अपनी बॉडी को 90 एंगल पर रखो जब आप क्लाइंब कर रहे हो, और अपनी बैक, जो अपना बैक है, जो पीठ है, उसको स्ट्रेट रखो, ना कि बैंड।
Keeping this in mind, I imaged the rock as flat ground and started to climb up. और यही उन्होंने अपने दिमाग में रख के हुए उन्होंने इमेजिन किया रॉक को फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप, और उन्होंने उस रॉक के ऊपर चढ़ना शुरू किया. अगेन व्हाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप. और फिर से जब नीचे वापिस आएंगे तभी भी उनको यही रोप, यही जो डोरी है वो यूज करनी है. इन अ स्पेशल वे कॉलिंग रैपलिंग. और कौन से वे में यूज करनी है? तो एज अ रैपलिंग. आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस. और उन्होंने वही चीज एकदम कैसे की? बिना डरे हुए ये चीज उन्होंने पूरी की. तो बच्चों ऐसे करके वो उन्होंने रॉक क्लाइंबिंग की. Now next we will see a funny incident, and that was happened on 14 February 1984. It was evening. Kondombi was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into the field. She quickly plucked 2 big cucumbers and come back. तो एक इवनिंग की बात है, एक शाम को जो कॉन्डोम्बी थी उसको बहुत ही भूख लगी थी. वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट. उन लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था. तो वो जो कॉन्डोम्बी थी उसने क्या किया? वहाँ पर एक फेंस लगी हुई थी. अब आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर भी किसी के फील्ड के आजू बाजू जो बाउंड्री बनाई गई होती है वो तार से बनाई जाती है, उसको फेंस कहते हैं. तो ऐसे ही वहाँ पर किसी खेत के अंदर किसी फील्ड के आजू बाजू फेंस लगाई थी. तो वो जो कॉन्डोम्बी थी वो फेंस से कूद गई और फील्ड के अंदर चली गई. और वहाँ से उसने बड़े बड़े 2 क्यूक्यूम्बर को तोड़ा और वापिस आ गई. जस्ट देन अ वुमन कम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट हर ऑफ हर बैग. और एक वुमन जो पीछे से आई और उसने उसके बैग को पकड़ लिया. शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू कॉन्डोम्बी इन हर ओन लैंग्वेज. तो वो जो वुमन आई थी उसने क्या किया? अपनी ही लैंग्वेज में कॉन्डोम्बी को कुछ ना कुछ बोलने लगी. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग. उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही थी. कॉन्डोम्बी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीजो. जो कॉन्डोम्बी थी वो उनको अपनी मीजो लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन कर रही थी. नाउ लुक ऑन द नेक्स्ट पेज. लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड. और वो जो मीजो लैंग्वेज थी वो किसी को भी समझ में नहीं आती थी. I tried to explain in Hindi but neither of them could understand it. तो ये जो राइटर है उन्होंने हिंदी में एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया लेकिन किसी को भी हिंदी भी समझ में नहीं आती थी. फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड टू से दैट वी आर सॉरी. और फाइनली बाद में क्या किया? उन्होंने अपने हैंड्स फोल्ड किए सॉरी बोलने के लिए. बाय देन अवर ग्रुप हैड गॉन फॉर अहेड. और उसके बाद उनका जो ग्रुप है वो आगे बढ़ने लगा. I was already dark. I thought we had lost our way. उनको क्या लगने लगा कि वो लोग अपना रास्ता भटक गए. अब जब आप लोग कहीं जंगल में जाते हो और रास्ता भटक जाते हो तो आपको कैसा हो जाता है? सब कुछ ब्लैंक लगने लगता है. ऐसा लगता है कि किस तरफ जाए, इस तरफ जाए, उस तरफ जाए, कौन सी तरफ जाए, कुछ समझ में नहीं आता है. तो ऐसा ही इन लोगों के साथ भी हुआ. Now we were really scared. और अब वो लोग डरने लगे. We could not see anything even with our torches. उनको उनकी टॉर्च होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं दिख रहा था. I started sweating even though it was cold. वहाँ पर इतनी ठंडी थी फिर भी ये जो राइटर है उसको स्वेटिंग होना शुरू हो गया. Now I tightly held Condomby's hand. I called out loudly, "Where are you all? Can you hear me?" और बाद में उन्होंने क्या किया? कॉन्डोम्बी थी उसका हाथ एकदम अच्छे से पकड़ा और जोर से चिल्लाई, आप सब लोग कहाँ हो? कोई मुझे सुन सकता है? माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स. वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड अवर टॉर्चेस. बाद में उन्होंने क्या किया? अपनी आवाज़ उन्होंने जो चिल्लाया वो माउंटेन्स में थे
तो माउंटेन से उनकी आवाज़ इको होके वापिस आई और उन्होंने बाद में ज़ोर ज़ोर से विसल बजाने लगे और उनकी जो टॉर्च थी उनको फ्लैश करने लगे, यानी कि यहाँ वहाँ टॉर्च से लाइट गिराते रहे ताकि कोई देखे और उनको बचाने आए। Probably the group had noticed that we were missing, और उनके ग्रुप में बाद में पता चला कि वो दोनों मिसिंग है, खो गई है। We heard some whistle at a distance, उन्होंने बाद में कुछ डिस्टेंस पे विसल्स सुनी। I understood that the signal, और उन्होंने वो सिग्नल उनको समझ में आ गया। And we had each other's hand tightly and waited, और उन दोनों ने अपना हाथ पकड़ के वहाँ पर वेट किया। कॉन्डोनबी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, कॉन्डोनबी ने बाद में ऐसा सोचा कि हमें बातें करती रहनी चाहिए। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीज़ो सॉन्ग लाउडली, कॉन्डोनबी ने क्या किया बाद में, वो मीज़ो सॉन्ग गाने लगी, मीज़ो लैंग्वेज के अंदर कोई सॉन्ग गाने लगी। आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस, एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन, और लास्ट में वो अपने ग्रुप के साथ फिर से मिल गए। सो इट इज़ द फनी इंसिडेंट। सो चिल्ड्रन, हियर वी स्टॉप। नाउ नेक्स्ट a special guest we will see in the next lecture. Thank you.